गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। इससे पहले के अपने लेक्चर्स में हमने एक्सरसाइज 1.3 में फंक्शन और उसके टाइप्स के बारे में जाना और हमने उसके बेसिक्स को पढ़ा और उस पर बेस्ड हमने कुछ प्रॉब्लम्स भी सॉल्व की। आज के अपने इस लेक्चर में हम एक्सरसाइज 1.3 में आगे बढ़ते हुए अपनी आगे की प्रॉब्लम्स को सॉल्व करेंगे और अपनी पूरी एक्सरसाइज को फिनिश करेंगे। उससे पहले आपको कुछ चीज़ें पता होनी चाहिए, जैसे हम अपने 1 फंक्शन को क्या बोलते हैं। इस 1 फंक्शन का एक दूसरा नाम भी है, इसको क्या बोला जाता है, इंजेक्टिव फंक्शन बोलते हैं इसको। और जो अपना ऑन टू फंक्शन है इसको क्या बोलते हैं हम, सर्जेक्टिव फंक्शन बोलते हैं। और जो अपना 1 ऑन टू है इसको बोला जाता है बाइजेक्टिव फंक्शन। देखिए 1 फंक्शन का दूसरा नाम है इंजेक्टिव फंक्शन और ऑन टू फंक्शन का दूसरा नाम है सर्जेक्टिव फंक्शन और 1 ऑन टू फंक्शन को बोलते हैं हम बाइजेक्टिव। ये क्वेश्चन नंबर 7 का फर्स्ट पार्ट है। चेक द इंजेक्टिविटी एंड सर्जेक्टिविटी ऑफ द फॉलोइंग फंक्शंस। हमें एक फंक्शन दे रखा है, ये क्वेश्चन नंबर 7 का फर्स्ट पार्ट है। एफ जेड टू जेड डिफाइंड है कि उसकी जो डोमेन होगी वो एक इंटीजर होगा और उसकी जो को डोमेन होगी वो भी एक इंटीजर होगी। क्या दे रखा है, एफ एक्स इज इक्वस टू एक्स क्यूब। हमें इसकी जो है इंजेक्टिविटी चेक करनी है एंड सर्जेक्टिविटी चेक करनी है। अब जरा देखिए, अपना 1 भी एक इंटीजर है और -1 भी एक इंटीजर है। अब इस बात को यहां से समझो आप कि जो 1 है वो भी अपना एक इंटीजर है और -1 भी एक इंटीजर है। सॉरी, इस क्वेश्चन में मिस्टेक हो गई है, यहाँ पर एफ एक्स जो है वो स्क्वायर है ना कि क्यूब। यहाँ पर क्या है, ये एफ एक्स इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर है। तो देखिए क्या होगा कि हमने यहाँ पर एफ एक्स इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर, यहाँ पर क्या होंगे, इंटीजर्स होंगे और यहाँ पर भी क्या होंगे, इंटीजर्स होंगे। हमने मान लिया -1 0 1 और सो ऑन, यहाँ ऊपर भी और सारे इंटीजर्स होंगे, यहाँ पर भी ऐसे ही बहुत सारे इंटीजर्स होंगे, ऐसे ही ऊपर और नीचे भी। यदि जब हम इस फंक्शन में -1 पुट करेंगे तो क्या होगा, -1 पुट करते ही इसमें क्या मिलेगा, -1 का स्क्वायर और 1। और यदि हम इसमें 1 पुट करेंगे तो क्या होगा, 1 का स्क्वायर इज इक्वल टू 1। तो दोनों की जो इमेज है वो क्या है, 1 है। मीन्स जो -1 है वो भी 1 से मैप करेगा और जो 1 है वो भी 1 से मैप करेगा। तो क्या बोल सकते हैं हम, हमें चेक करनी है इसकी इंजेक्टिविटी। इंजेक्टिविटी मतलब ये फंक्शन 1 है या नहीं है। तो देखिए 1 फंक्शन क्या होता है कि यहाँ के हर एलिमेंट के लिए एक डिस्टिंक्ट इमेज एग्जिस्ट करे, लेकिन देखो इन दोनों की इमेज तो क्या है, सेम है। तो हम बोलेंगे 1 and -1 belongs to Z have same image। क्या है उनकी सेम इमेज है। सो 1 and -1 belongs to Z have same image। सो क्या होगा फिर, ये जो है एफ एक्स इज नॉट इंजेक्टिव। क्या होगा, ये इंजेक्टिव नहीं होगा। अब देखिए, अब हम बात करें इसकी सर्जेक्टिविटी पर। जो एफ एक्स है इज ग्रेटर देन एफ एक्स इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर इज ऑलवेज ग्रेटर देन 0। ये क्या होगा, हमेशा 0 से बड़ा होगा। 0 से बड़ा होने का मतलब क्या है कि जो यहाँ पर नेगेटिव नंबर्स हैं -1 -2 -3, इनकी यहाँ पर कोई भी प्री इमेज नहीं होगी। और यदि ऐसे नंबर्स की प्री इमेज नहीं होगी तो ये फंक्शन क्या नहीं होगा, ऑन टू नहीं होगा और बोले तो बाइजेक्टिव नहीं होगा, सॉरी सर्जेक्टिव। क्या नहीं होगा, सर्जेक्टिव नहीं होगा। हम बोलेंगे वेदर एफ एक्स इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर इज ऑलवेज ग्रेटर देन 0। सो नेगेटिव नंबर्स इन कोडोमेन डू नॉट हैव देयर प्री इमेज इन ए। क्या नहीं होगा कि उनकी ए में कोई भी प्री इमेज नहीं होगी। सो एफ इज नॉट सर्जेक्टिव। क्या नहीं होगा, जो फंक्शन है वो अपना क्या नहीं होगा, सर्जेक्टिव नहीं होगा। अब देखिए इसके बाद हम बात करते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पर। क्वेश्चन क्या है, एफ एन टू एन क्या है, नेचुरल नंबर्स पर फंक्शन डिफाइंड है। देखिए कैसे, क्वेश्चन नंबर 2 है, एफ एन टू एन
और फंक्शन क्या दे रखा है हमें, fx इज इक्वल टू एक्स क्यूब। इसकी भी हमें इंजेक्टिविटी और सर्जेक्टिविटी चेक करनी है। तो जरा देखिए, इंजेक्टिविटी चेक करने के लिए हम बोलते हैं यहाँ पर 1 1 चेक कर रहे हैं हम फंक्शन को, तो क्या होगा x1, x2 बिलोंग्स टू n। हमने दो एलिमेंट मान लिए, तो हमने मान लिया इनके लिए जो फंक्शन की वैल्यूज हैं वो बराबर हैं। तो fx1 की वैल्यू क्या आ जाएगी, x1 का क्यूब, और fx2 की वैल्यू क्या आ जाएगी, x2 का क्यूब। तो यहाँ से यदि हम दोनों तरफ पावर 1/3 ले लें तो क्या हो जाएगा, x1 इज इक्वल टू x2। x1 किसके बराबर हो जाएगा, x2 के बराबर हो जाएगा। तो यहाँ से फंक्शन क्या है, f इज इंजेक्टिव और 1 1। फंक्शन क्या होगा, इंजेक्टिव भी होगा और 1 1 भी होगा। तो जरा देखिए, अब हम बात करते हैं ऑन टू फंक्शन के बारे में, एक डायग्राम से समझते हैं। यहाँ पर नेचुरल नंबर्स हैं, यहाँ पर भी नेचुरल नंबर्स 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5। तो देखिए क्या है, 1 के लिए जब हम इसमें 1 पुट करेंगे तो किससे मैप करेगा, 1 से ही मैप करेगा, क्योंकि 1 का क्यूब क्या होता है, 1 होता है। या हम इसमें 2 पुट करेंगे तो 2 का क्यूब क्या होता है, 8। देखिए अब जो 2 है वो 8 से मैप करेगा यहाँ पर, लेकिन जो ये बीच के एलिमेंट बच जाएंगे इनकी कोई प्री इमेज यहाँ पर एग्जिस्ट नहीं करेगी। 2 3 4 5 6 7 इनके लिए यहाँ पर कोई प्री इमेज नहीं है। तो हम बोलेंगे यहाँ पर fx इज इक्वल टू एक्स क्यूब, यहाँ से कोई भी एक एलिमेंट उठा लो, 2 बिलोंग्स टू n, और यहाँ पे लिख देना को डोमेन हैव नो प्री इमेज। क्या बोलेंगे, हैव नो प्री इमेज, कि इसकी कोई प्री इमेज नहीं है। सो fx इज नॉट ऑन टू और सर्जेक्टिव। क्या है ये, सर्जेक्टिव या फिर ऑन टू नहीं है। अब हम बात करते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 3 के बारे में। देखिए क्या है क्वेश्चन नंबर 3, एफ आर टू आर। क्वेश्चन नंबर 3 देखिए, एफ आर टू आर क्या है, फंक्शन रियल नंबर टू रियल नंबर डिफाइंड है, और एफ एक्स किसके इक्वल दे रखा है, एक्स क्यूब के। एफ एक्स किसके इक्वल दे रखा है, एक्स क्यूब के। हमें इसकी भी इंजेक्टिविटी और सर्जेक्टिविटी ही चेक करनी है। तो देखिए चेक करते हैं। मैंने बताया था कि आपको यदि कोई फंक्शन रियल नंबर टू रियल नंबर दे रखा हो तो इसका मतलब है कि वो ज़्यादातर क्या है, ऑन टू फंक्शन होता है, और 1 1 भी फंक्शन होता है, क्योंकि यहाँ के हर एलिमेंट के लिए वहाँ पर एक यूनिक इमेज एग्जिस्ट करेगी। तो क्या बोलेंगे हम, लेट x1, x2 बिलोंग्स टू r। हमने x1, x2 दो r से मान लिए, और यहाँ पर क्या है, fx1 इज इक्वल टू fx2। इसमें fx1 की वैल्यू पुट करेंगे तो क्या हो जाएगा, x1 का क्यूब। इसमें fx2 की वैल्यू पुट करेंगे तो क्या हो जाएगा, x2 का क्यूब। यदि हम इन दोनों की दोनों तरफ पावर क्या ले लें, 1/3 पावर ले लें, तो क्या होगा, x1 इज जस्ट वट इक्वल टू x2। तो फंक्शन क्या हो जाएगा अपना, f इज इंजेक्टिव और 1 1। फंक्शन क्या हो गया, इंजेक्टिव और 1 1 हो गया। इसके लिए हम ऑन टू फंक्शन चेक करते हैं। जरा देखिए इसमें क्या है, सभी नंबर्स हैं 1 2 3, और यहाँ पर क्या दे रखा है 1 2 3 4। हम इसको ले लेते हैं। यहाँ 1 की जो हम इसमें fx में 1 पुट करेंगे तो वो किससे मैप करेगा, 1 से मैप करेगा। यदि हम उसमें 2 पुट करेंगे तो वो किससे मैप करेगा, 8 से मैप करेगा। लेकिन देखिए यहाँ पर 2 के लिए भी एक इमेज होगी, क्योंकि यहाँ पर ये एक रियल नंबर है। यदि हम यहाँ पर रूट 2 के लिए भी एक एलिमेंट एग्जिस्ट करेगा जो रूट 2 की प्री इमेज होगी। तो देखिए कैसे, हम बोलते हैं fx इज इक्वल टू वाई। तो fx क्या है अपना, एक्स क्यूब, और एक्स क्यूब क्या है, किसके इक्वल हो जाएगा, y के, विच इंप्लाइज दैट x इज इक्वल टू वाई 1/3। वी हैव y बिलोंग्स टू कोडोमेन, कि y जो है वो कोडोमेन का एलिमेंट है, हैव ए प्री इमेज, उसकी क्या है, एक प्री इमेज है, सच दैट हैव ए प्री इमेज सच दैट x इज इक्वल टू वाई की पावर 1/3। क्या है कि y एक कोडोमेन का एलिमेंट है, सभी y के लिए ये बात है। उसके लिए क्या है, एक प्री इमेज एग्जिस्ट करती है, x इज इक्वल टू वाई 1/3। तो क्या विच सच दैट क्या होगा, fx इज इक्वल टू एक्स क्यूब। इसमें y x की वैल्यू पुट कर देंगे, y की पावर 1/3 की पावर 3। अब पावर की पावर आपस में मल्टीप्लाई हो जाएगी, तो ये किसके इक्वल आएगा, y की। तो हम बोल देंगे f इज ऑन टू और सर्जेक्टिव।
चलिए अब हम बात करते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पर। देखिए क्या है अपना नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 8। क्या दे रखा है हमें, शो दैट द फंक्शन एफ आर टू आर डिफाइंड एज एफ एक्स इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर इज नाइदर 1 1 नॉर ऑन टू। क्या है, फंक्शन आर टू आर डिफाइंड है। एफ आर टू आर मीन्स जो डोमेन है वो भी रियल नंबर है और जो को डोमेन है वो भी क्या है, एक रियल नंबर है। और फंक्शन क्या दे रखा है हमें, एफ एक्स इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर। फंक्शन क्या दे रखा है, एफ एक्स इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर इज नाइदर 1 1 नॉर ऑन टू। हमें प्रूव करना है कि जो फंक्शन है ना तो ये 1 1 है और ना ही ये क्या है, ऑन टू है। तो जरा देखिए, हम इसमें बात करते हैं रियल नंबर्स के बारे में। हम जानते हैं कि 1 और -1 क्या है, रियल नंबर्स हैं। यदि हम इस फंक्शन में 1 पुट करते हैं तो 1 का स्क्वायर क्या आता है, 1। और यदि हम इसमें -1 पुट करते हैं तो क्या आएगा, 1 आएगा। मीन्स इस तरफ जो -1 और 1 है वो किस से मैप करेंगे, केवल अकेले 1 से मैप करेंगे। जो दो एलिमेंट हैं वो एक एलिमेंट से मैप कर रहे हैं। इसका मतलब क्या है कि ये 1 1 नहीं है। अगर ये 1 1 होता तो इन दोनों के लिए क्या होती, यहाँ पर अलग अलग इमेज एग्जिस्ट करती, लेकिन यहाँ पर तो इन दोनों के लिए एक ही इमेज एग्जिस्ट कर रही है। तो क्या बोलेंगे हम, 1 and -1 बिलोंग्स टू R हैव सेम इमेज इन कोडोमेन, सो F इज नॉट 1 1। क्या होगा, F इज नॉट 1 1। अब देखिए यहां पर जो एलिमेंट्स हैं, एफ एक्स इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर का मतलब क्या है भाई, स्क्वायर के अंदर से कभी भी नेगेटिव टर्म तो बाहर नहीं आएगी, हमेशा उसके अंदर से क्या आएगी, एक पॉजिटिव टर्म बाहर आएगी। मींस एक्स स्क्वायर इज ऑलवेज ग्रेटर देन 0। तो इस साइड के जो नेगेटिव नंबर होंगे उनके लिए यहां पर कोई भी प्री इमेज एग्जिस्ट नहीं करेगी। इसका मतलब है कि नेगेटिव टर्म्स इन कोडोमेन हैव नो प्री इमेज। क्या होगी, उनके लिए कोई प्री इमेज नहीं है वहां पर। तो क्या होगा, सो एफ इज नॉट ऑन टू। क्या होगा, ऑन टू नहीं होगा, क्योंकि यदि ये ऑन टू होता तो यहां के हर एलिमेंट के लिए क्या होती, यहां पर एक प्री इमेज होती। लेकिन यहां पर जो नेगेटिव नंबर्स हैं उनके लिए तो यहां पर कोई प्री इमेज है ही नहीं। तो क्या होगा, एफ इज नॉट ऑन टू। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दे रखा है हमें, शो दैट द मॉड्यूलस फंक्शन एफ आर टू आर गिवन बाई एफ एक्स इज इक्वल टू मॉड्यूलस ऑफ एक्स। क्या है, एफ एक्स इज इक्वल टू, क्वेश्चन नंबर 9 है ये, एफ एक्स इज इक्वल टू मॉड्यूलस ऑफ एक्स। और फंक्शन कहां से कहां तक डिफाइंड है, एफ आर टू आर गिवन बाई नाइदर 1 1 नॉर ऑन टू। तो जरा देखिए ये एक मॉड्यूलस फंक्शन है, हम इसमें हम हमेशा लेते हैं 1 और -1। इस बार हम थोड़ा बढ़ जाते हैं, हम नंबर्स लेते हैं 2 और -2। ये भी तो भाई इसी के एलिमेंट हैं रियल नंबर्स के। तो क्या है, यदि हम इस फंक्शन में 2 पुट करें तो हमें क्या मिलेगा, 2 मिलेगा। और यदि हम इस फंक्शन में क्या पुट करें, -2 पुट करें तो इससे भी क्या मिलेगा, हमें पॉजिटिव नंबर ही मिलेगा। क्योंकि देखिए हम मॉड्यूलस के अंदर -2 पुट करेंगे तो वो क्या हो जाएगा, एक पॉजिटिव नंबर ही वहां पर बन जाएगा। -2 इज इक्वल टू व्हाट, 2 हो जाएगा। तो जरा देखिए अब क्या हो गया, यहां पर जो इस साइड में जो 2 और -2 हैं वो किस से मैप करेंगे, केवल 2 से मैप करेंगे। तो यहां के दो एलिमेंट एक एलिमेंट से मैप कर रहे हैं, हम बोलेंगे 2 -2 बिलोंग्स टू R हैव सेम इमेज, सो F इज नॉट, क्या होगा, F इज नॉट 1 1। फंक्शन क्या होगा, 1 1 नहीं होगा। अब जरा देखिए एफ एक्स इज इक्वल टू मॉड्यूलस एक्स। जो एफ एक्स है, मॉड्यूलस एक्स है, ये हमेशा ग्रेटर देन 0 होगा। ग्रेटर देन 0 होगा मतलब इसके अंदर से हमेशा क्या मिलेगी, हमें एक पॉजिटिव टर्म ही मिलेगी, कभी भी इसके अंदर से नेगेटिव टर्म नहीं आ सकती। तो इस तरफ के जो को डोमेन के एलिमेंट हैं, नेगेटिव एलिमेंट्स हैं -1 -2, वो तो इस साइड का जो डोमेन का एलिमेंट है वो हमेशा पॉजिटिव नंबर से मैप करेंगे। मींस जो इस तरफ के नेगेटिव एलिमेंट्स हैं उनके लिए तो कोई प्री इमेज यहां पर होगी ही नहीं। तो हम बोलेंगे नेगेटिव नंबर्स इन कोडोमेन हैव नो प्री इमेज।
हैव नो प्री इमेज इन आर, सो एफ इज नॉट ऑन टू। क्या होगा? एफ इज नॉट ऑन टू, फंक्शन क्या होगा? ऑन टू नहीं होगा। अब देखिए, अब हम बात करते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 10 की। शो दैट द फंक्शन, क्वेश्चन नंबर 10 है, देखिए, शो दैट द फंक्शन एफ आर टू आर, क्या है फंक्शन? एफ आर टू आर गिवन बाई एफ एक्स इज इक्वल टू कॉस एक्स। क्या दे रखा है हमें? एफ एक्स इज इक्वल टू कॉस एक्स है और रियल नंबर इसकी को डोमेन है और रियल नंबर इसकी डोमेन है। तो देखिए क्या है, हमें बोलना है कि इज नाइदर 1 1 नॉर ऑन टू। हमें प्रूव करना है कि जो फंक्शन है वो ना तो 1 1 है और ना ही क्या है, ऑन टू है। तो जरा देखिए, हम इसमें बोल सकते हैं कि भाई 0 और 2 पाई भी रियल नंबर्स के अंदर ही होंगे। जो 0 और 2 पाई है यहां पर, जो वो भी रियल नंबर्स के अंदर ही होंगे। हम जानते हैं कि क्या f0 की वैल्यू क्या होती है? मीन्स cos 0 किसके इक्वल होता है? 1 के इक्वल होता है। और हम बात करें f ऑफ 2 पाई मीन्स cos ऑफ 2 पाई किसके बराबर होता है? वो भी 1 के इक्वल होता है। मतलब यहाँ के जो 0 और 2 पाई हैं वो किससे मैप कर रहे हैं? केवल 1 से मैप कर रहे हैं जाकर। मीन्स यहाँ के दो एलिमेंट्स के लिए केवल एक ही इमेज है। इसका मतलब क्या है कि ये 1 1 नहीं है, क्योंकि यहाँ के दो एलिमेंट्स के लिए क्या है? एक ही इमेज है। तो देखिए 0, 2 पाई बिलोंग्स टू आर हैव सेम इमेज, सो एफ इज नॉट 1 1। और देखिए हम एक चीज भी जानते हैं, जो कॉस की वैल्यूज होती हैं वो हमेशा कहां से कहां तक लाई करती हैं? -1 to 1। कॉस की जो वैल्यूज हैं केवल इसके अंदर ही मिलेंगे। आप कॉस के अंदर कोई भी एंगल पुट कर लीजिए, कोई भी वैल्यू पुट कर लीजिए, वो या तो -1 होगी या 1 होगी या फिर इसके बीच की वैल्यूज हो सकती हैं, ना इससे बाहर कोई वैल्यू आपके पास जाएगी। लेकिन जो रियल नंबर्स हैं उसके अंदर क्या है? -1 0 1 2 भी है, 3 भी है, ऊपर भी -2 -3। ये तो इन किसी से मैप ही नहीं करेंगे। मतलब जो यहाँ आप कुछ भी पुट करेंगे इसके अंदर वो केवल इतने नंबर से ही मैप करेगा जाके, ये बाकी की टर्म्स तो बच जाएंगी। तो बोलेंगे हम यहां पर कि r -1, देखिए रियल नंबर्स में से हमने इनको घटा दिया तो ये बाकी के नंबर्स बच गए। हैव नो प्री इमेज, क्या है? उनके पास कोई प्री इमेज नहीं है, सो f इज नॉट ऑन टू। क्या है? f नहीं होगा, एक ऑन टू फंक्शन नहीं होगा। अब देखिए अपना नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन नंबर 11। एफ जेड टू जेड बी डिफाइंड एज, फंक्शन क्या दे रखा है आपको? फंक्शन जेड टू जेड डिफाइंड है कैसे? एफ एक्स इज इक्वल टू -x। क्या दे रखा है? एफ एक्स इज इक्वल टू -x, सो दैट एफ इज ए बाइजेक्टिव फंक्शन। अब देखिए बाइजेक्टिव फंक्शन क्या होता है अपना? बाइजेक्टिव के बारे में हमने पढ़ा था थोड़ी देर पहले। क्या होता है कि वो 1 1 ऑन टू फंक्शन होता है, कि हमें इसे क्या प्रूव करना है कि ये 1 1 भी है और क्या है? ऑन टू भी है। तो जरा देखिए हम बोलेंगे x1, x2 बिलोंग्स टू z। देखिए जहां पर इंटीजर्स आई ना वहां पर हम इस मेथड को इस्तेमाल करते हैं, x1, x2 बिलोंग्स टू z। तो क्या हो जाएगा? fx1 इज इक्वल टू fx2। यदि हम fx में x की जगह x1 डालेंगे तो क्या होगा? -x1, और यहां पर x2 डालेंगे तो क्या होगा? -x2। तो यहां पर माइनस से माइनस साइन कैंसिल हो जाएगा, मींस x1 इज इक्वल टू x2। यहां पर क्या हो गया? x1 किसके बराबर हो गया? x2 के बराबर हो गया। तो f क्या हो गया? f इज 1 1। क्या हो गया? f 1 1 हो गया। अब देखिए हम बात करते हैं ऑन टू के लिए। ऑन टू के लिए क्या करेंगे? हमने मान लिया fx इज इक्वल टू y। fx इज इक्वल टू y और fx की वैल्यू क्या है यहाँ पर? विच इंप्लाइज दैट -x इज इक्वल टू y। और यहाँ पर क्या हो गया? x इज इक्वल टू -y। हम बोलेंगे y बिलोंग्स टू z। यहाँ पर क्या है? y है जो कोडोमेन का एलिमेंट है। हैव प्री इमेज x इज इक्वल टू -y। कि देखिए यहाँ पर प्रति कोडोमेन का जो एलिमेंट है, यहाँ पर कोई कोडोमेन के सभी y के लिए, प्रत्येक y के लिए एक प्री इमेज होगी। किस तरह की? x इज इक्वल टू -y टाइप की यहाँ पर क्या होगी? एक प्री इमेज होगी। तो क्या होगा? इसके लिए एक प्री इमेज एग्जिस्ट कर रही है, सच दैट fx किसके बराबर है? y के।
और यहाँ पर क्या है, एफ एक्स इज इक्वल टू किसके बराबर है, माइनस एक्स के। इसमें एक्स की वैल्यू डाल देंगे हम, क्या होगा, माइनस ऑफ माइनस वाई इज इक्वल टू वाई। तो सही है ये बात। क्या है कि हर वाई के लिए क्या होगी, माइनस वाई टाइप की यहाँ पर प्री इमेज एग्जिस्ट करेगी। देखिए समझते हैं इसको थोड़ा सा ऑरली। यदि आप इसमें x की जगह 0 डालोगे तो ये क्या है, ये हमेशा 0 से मैप करेगा। यदि आप इसके अंदर -1 डालेंगे तो वो किस से मैप करेगा, वो +1 से मैप करेगा यहाँ पर। यदि आप इसके -2 डालोगे तो वो +2 से मैप करेगा। और यदि आप इसके अंदर -2 डालोगे तो वो क्या होगा, जो आपका -2 है, सॉरी +2 डालोगे तो वो किससे 2 मैप करेगा, -2 से। मीन्स इसमें माइनस वाले पॉजिटिव से, पॉजिटिव वाले नेगेटिव से। तो यहाँ के हर एलिमेंट के लिए यहाँ पर एक प्री इमेज है। देखिए यहाँ पर 2 के लिए क्या प्री इमेज है, -2। तो यही तो बात यहाँ पर लिखी हुई है कि जो 2 है, 2 के लिए x क्या होगा, -2 होगा। हमने इस बात को बस रिटर्न में कर दिया है। तो अब हम बात करते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पर। और नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दे रखा है हमें, शो दैट द फंक्शन f(r)(r) गिवन बाई, हमें क्या दे रखा है, क्वेश्चन नंबर 12, f(x) दे रखा है क्या, ax प्लस b। फंक्शन दे रखा है हमें ax प्लस b, f(r)(r), फंक्शन रियल नंबर टू रियल नंबर। जरा देखिए, गिवन बाई वेयर ए बी बिलोंग्स टू आर इज ए बाइजेक्टिव फंक्शन। तो वही है, हमें इसे 1 1 और ऑन टू दोनों प्रूव करना है। हम यहां पर मान लेंगे लेट x1, x2 बिलोंग्स टू r। हमने x1 और x2 को कहाँ मान लिया, r के अंदर मान लिया। तो हम बोलेंगे fx1 इज इक्वल टू fx2। यहाँ पर क्या हो जाएगा, इसमें x1 पुट करेंगे तो ax1 प्लस b इज इक्वल टू ax2 प्लस b। यहाँ पर b से b कैंसिल हो जाएगा, ax1 इज इक्वल टू ax2। a से a कैंसिल हो जाएगा, x1 इज इक्वल टू x2। किसके बराबर हो गया, x1 x2 के बराबर हो गया। तो क्या हो गया, f इज 1 1। क्या हो गया, f 1 1 हो गया। अब हम इसे ऑन टू चेक करते हैं, क्या होता है, fx को क्या मान लेंगे, y मान लेंगे। fx को y मान लिया और fx है क्या, ax प्लस b, विच इम्प्लाइज दैट ax प्लस b इज इक्वल टू y। यहाँ से x की वैल्यू निकालो, x की वैल्यू क्या आ जाएगी यहाँ से, देखिए b को इस साइड लाएंगे तो y माइनस b, और यहाँ से a को अपॉन में लाएंगे तो y माइनस b। हम बोलेंगे y बिलोंग्स टू z, सॉरी रियल नंबर्स, y बिलोंग्स टू r। कोडोमेन में y होगा जिसके लिए एक प्री इमेज एग्जिस्ट करेगी। कैसी प्री इमेज एग्जिस्ट करेगी, x इज इक्वल टू y माइनस b बाई ए। कैसी प्री इमेज एग्जिस्ट कर रही है, y माइनस b बाई ए, सच दैट क्या है, fx इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, ax प्लस b। इसमें x की वैल्यू डालो, y माइनस b बाई ए प्लस बी। अब देखिए यहाँ पर a से a कैंसिल हो जाएगा तो यहाँ पर क्या बचेगा, y माइनस b प्लस b। b से b कैंसिल हो जाएगा तो बचेगा क्या, मीन्स fx इज इक्वल टू y। ये बात सही है कि जो फंक्शन है वो क्या होगा, ऑन टू होगा। तो फंक्शन 1 1 भी है, ऑन टू भी है, तो ये फंक्शन कैसा हो जाएगा, बाइजेक्टिव फंक्शन हो जाएगा। मीन्स फंक्शन इज बाइजेक्टिव। देखिए अब हम बात करते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 13 के ऊपर। क्या दे रखा है जरा देखिए, वो लेट ए फंक्शन डिफाइंड है, क्वेश्चन नंबर 13, एक फंक्शन डिफाइंड है अपने पास f q2q। क्या है, f q2q, एक फंक्शन डिफाइंड है अपने पास, बी डिफाइंड एज fx इज इक्वल टू 2x माइनस 3। क्या है, 2x माइनस 3 एक फंक्शन डिफाइंड है अपने ऊपर। शो दैट इट इज एन अ बाइजेक्टिव फंक्शन। क्या है, हम बोलेंगे, हम वही अपना तरीका इस्तेमाल करेंगे, लेट x1, x2 बिलोंग्स टू q। हमने मान लिया कि जो x1 और x2 है वो कहाँ पर है, q के अंदर है। तो fx1 इज इक्वल टू fx2, जो fx1 है वो किसके बराबर है, fx2 के बराबर है। तो यहाँ से हम ये इसमें x1 पुट करेंगे तो क्या हो जाएगा, 2x1 माइनस 3 इज इक्वल टू 2x2 माइनस 3। अब यहाँ पर -3 से -3 कैंसिल हो जाएगा, 2x1 इज इक्वल टू 2x2, 2 से 2 कैंसिल हो गया, x1 इज इक्वल टू x2। मीन्स फंक्शन क्या हो गया, f इज 1 1। क्या हो गया, फंक्शन 1 1 हो गया। बात करते हैं ऑन टू केस के बारे में। हमने मान लिया fx इज इक्वल टू क्या है, y है। तो फंक्शन 2x माइनस 3 को किसके इक्वल हो जाएगा, y के इक्वल हो जाएगा। यहाँ से x की वैल्यू निकालें तो क्या होगी, इस 3 को इस साइड लेंगे तो क्या हो जाएगा, y प्लस 3, 2 अपॉन में आएगा y प्लस 3 बाई 2। जरा देखिए, y बिलोंग्स टू q,
y जो है वो कोडोमेन में होगा, कोडोमेन में होगा सच दैट उसके लिए एक प्री इमेज एग्जिस्ट करेगी x y प्लस 3/2 हैव प्री इमेज, उसके पास एक प्री इमेज होगी x ऐसी सच दैट क्या होगा fx 2x माइनस 3 इज इक्वल टू, इसमें x की वैल्यू डाल दो, y प्लस 3/2 माइनस 3, 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, y प्लस 3 माइनस 3, 3 से 3 कैंसिल इज इक्वल टू y। तो ये fx किसके इक्वल आ गया, y के इक्वल आ गया। तो fx क्या हो जाएगा, fx इज ऑन टू, फंक्शन क्या हो जाएगा, ऑन टू हो जाएगा। तो ये क्वेश्चन प्रूव हो गया बाइजेक्टिव, क्योंकि ये 1 1 भी है और ऑन टू भी है, तो ये फंक्शन क्या हो जाएगा, दिस इज एन बाइजेक्टिव फंक्शन। अब देखिए अपना नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दे रखा है, लेट एफ आर टू आर बी ए डिफाइंड फंक्शन एफ एक्स इज इक्वल टू 4x³ माइनस 7 इज ए बाइजेक्टिव फंक्शन। तो जरा देखिए क्वेश्चन नंबर 14, हमें एक फंक्शन दे रखा है एफ आर टू आर और फंक्शन क्या दे रखा है 4x³ माइनस 7। हमें इसे क्या प्रूव करना है, एक बाइजेक्टिव फंक्शन प्रूव करना है। तो वही अपना तरीका x1, x2 बिलोंग्स टू r, यहां पर क्या होगा fx1 इज इक्वल टू fx2, fx1 fx2 के बराबर होगा। यदि हम इसमें x1 पुट करेंगे तो ये क्या हो जाएगा, 4x1 का क्यूब माइनस 7 इज इक्वल टू, यहां पर x2 पुट करेंगे तो क्या हो जाएगा 4x2 का क्यूब माइनस 7। अब देखिए माइनस 7 से माइनस 7 कैंसिल हो जाएगा, यहां पर है 4x1 का क्यूब, यहां पर है 4x2 का क्यूब, 4 से 4 कैंसिल, x1 क्यूब इज इक्वल टू x2 क्यूब, दोनों तरफ हम पावर 1/3 अप्लाई कर देंगे तो क्या होगा x1 इज इक्वल टू x2 के बराबर होगा। x1 किसके बराबर होगा, x2 के बराबर हो जाएगा, तो मींस f इज 1 1। क्या है फंक्शन 1 1 है। बात करते हैं ऑन टू के बारे में। देखिए हमने मान लिया fx इज इक्वल टू y, मींस फंक्शन क्या है 4x³ माइनस 7 इज इक्वल टू y। हमने मान लिया 4x³ माइनस 7 इज इक्वल टू y, यहां से 4x³ इज इक्वल टू y प्लस 7 बाई 4, यहां से x की पावर को उस साइड ले जाएंगे तो क्या बचेगा y प्लस 7 बाई 4 की पावर 1/3। देखिए जब y एलिमेंट है कोडोमेन का तो उसके पास एक प्री इमेज है x, कैसी y प्लस 7 बाई 4 की पावर 1/3, सच दैट fx किसके इक्वल है 4x³ माइनस 7। यहां पर x की वैल्यू डाल के देखते हैं हमने यहां पर वैल्यू डाली y प्लस 7 बाई 4 की पावर 1/3 की पावर 3 माइनस 7। पावर की पावर आपस में मल्टीप्लाई हो जाएगी तो 3 से 1/3 की मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या बचेगी 1 बचेगी, और यहाँ पर 4 से फिर 4 कैंसिल हो जाएगा, यहाँ पर बचेगा y प्लस 7 माइनस 7, यहाँ 7 से 7 कैंसिल हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा fx इज इक्वल टू y। मीन्स क्या हो गया, ये एक ऑन टू फंक्शन है। कैसा फंक्शन है, ये एक ऑन टू फंक्शन है। तो fx जो है वो 1 1 भी है, ऑन टू भी है, तो कैसा हो जाएगा, ये एक बाइजेक्टिव फंक्शन हो जाएगा। देखिए अपना नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है हमसे, क्या है क्वेश्चन नंबर 15, क्या बोल रहा है हमसे, इन ईच ऑफ द फॉलोइंग केसेस स्टेट वेदर द फंक्शन इज बाइजेक्टिव और नॉट। क्या है फंक्शन बाइजेक्टिव है या नहीं है। पहला क्वेश्चन है इसका, फंक्शन एफ आर टू आर, फंक्शन कहाँ से कहाँ डिफाइंड है, रियल नंबर टू रियल नंबर फंक्शन जो है वो डिफाइंड है, और फंक्शन क्या दे रखा है हमें f इज इक्वल टू 3 माइनस 4x, फंक्शन क्या दे रखा है हमें 3 माइनस 4x दे रखा है। तो हम प्रूव करना है कि फंक्शन इज बाइजेक्टिव और नॉट, चेक करना है हमें। हम मान लेंगे x1, x2 बिलोंग्स टू r, तो क्या होगा fx1 इज इक्वल टू fx2। यदि हम इसमें x1 डालेंगे तो क्या हो जाएगा 3 माइनस 4x1, यहाँ पर x2 डालेंगे तो क्या हो जाएगा 3 माइनस 4x2, यहाँ पर 3 से 3 कैंसिल हो जाएगा, बचेगा माइनस 4x1 इज इक्वल टू माइनस 4x2, माइनस से माइनस कैंसिल, 4 से 4 कैंसिल, क्या हो गया x1 इज इक्वल टू व्हाट x2 हो गया। तो मीन्स फंक्शन f इज 1 1। क्या है फंक्शन 1 1 है। बात करते हैं ऑन टू केस के बारे में। क्या है ऑन टू केस के बारे में, हमने मान लिया fx इज इक्वल टू y, मीन्स 3 माइनस 4x इज इक्वल टू y, यहाँ से 3 को इस साइड ले जाएंगे तो वो क्या हो जाएगा माइनस का 3 हो जाएगा,
और इस -4 को ले जाएंगे अपॉन में, ये हो गया। देखिए x की वैल्यू मिल गई। y एक एलिमेंट है कोडोमेन में जिसके लिए एक इमेज एग्जिस्ट करती है x = y-3/-4, ये एक उसके लिए इमेज एग्जिस्ट करती है। तो क्या हो जाएगा, fx = फंक्शन क्या है 3 - 4x, यहाँ पर x की वैल्यू पुट कर देते हैं 3 - 4 मल्टीप्लाई बाई y-3/-4, 4 से 4 कैंसिल हो जाएगा, ये एक नेगेटिव साइन और ये एक नेगेटिव साइन, तो क्या हो जाएगा पॉजिटिव साइन हो जाएगा y-3, 3 से 3 कैंसिल हो जाएगा, तो fx = y। यहाँ पर क्या हो गया फंक्शन, एक फंक्शन ऑन टू हो गया, मीन्स ये क्या है 1 भी है और ऑन टू भी है, तो फंक्शन क्या हो जाएगा बाइजेक्टिव हो जाएगा। देखिए अपना नेक्स्ट क्वेश्चन 15th का सेकंड पार्ट, क्वेश्चन नंबर 15th का सेकंड पार्ट देखिए क्या दे रखा है हमें, f(r)(r) फंक्शन डिफाइंड है fx = 1 + x², फंक्शन क्या दे रखा है f = 1 + x²। तो यहां पर देखिए यदि हम इसमें f की जगह 1 पुट करें तो क्या मिलेगा, 1 × 1 का स्क्वायर 2 मिलेगा हमें। यदि हम इस फंक्शन में -1 पुट करें तो क्या होगा, ये भी क्या मिलेगा हमें 2 ही मिलेगा यहाँ पर। मीन्स यहाँ पर 1 और -1 किससे मैप कर रहे हैं, केवल 2 से मैप कर रहे हैं। यहाँ पर मतलब 2 एलिमेंट्स के लिए क्या है, यहाँ पर सेम इमेज है, तो फंक्शन क्या होगा, फंक्शन इज नॉट 1 1, फंक्शन क्या होगा 1 1 नहीं होगा। अब देखिए यहाँ पर दे रखा है fx = 1 + x², मीन्स यहाँ पर एक पॉजिटिव टर्म है और ये भी एक पॉजिटिव टर्म है, दोनों को ऐड करेंगे तो हमेशा क्या मिलेगी, एक पॉजिटिव टर्म मिलेगी, इज ऑलवेज ग्रेटर देन 0। मीन्स यहाँ के जो सारे एलिमेंट हैं वो केवल पॉजिटिव नंबर से मैप करेंगे। देखिए यहाँ पर रियल नंबर्स है तो यहाँ पर नेगेटिव नंबर भी होंगे, लेकिन तो फिर यहाँ के जो नेगेटिव नंबर्स हैं उनके लिए यहाँ पर कोई प्री इमेज एग्जिस्ट नहीं करेगी। मीन्स नेगेटिव नंबर इन कोडोमेन does not have pre-image, so f is not onto, क्या होगा फंक्शन onto नहीं होगा, यही अपना क्वेश्चन है। हम ये 1 1 भी नहीं है और onto भी नहीं है। देखिए फंक्शन क्या है, नॉट 1 1 और नॉट onto, तो फंक्शन क्या होगा बाइजेक्टिव भी नहीं होगा, क्या होगा फंक्शन बाइजेक्टिव नहीं होगा। देखिए इससे आगे अपना नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 16 क्या बोल रहा है हमसे, शो दैट द फंक्शन f(r)(r) गिवन बाई fx = x³ + x इज ए बाइजेक्टिव फंक्शन। हमें एक फंक्शन दे रखा है f(r)(r) fx = x³ + x, हमें क्या प्रूव करना है, ये एक बाइजेक्टिव फंक्शन है। तो देखिए हम मान लेते हैं लेट x1, x2 बिलोंग्स टू r, हमने x1 x2 r से मान लिए, तो बोलेंगे हम fx1 = fx2, जो fx1 है वो किसके बराबर है, fx2 के बराबर है। यहाँ से यदि हम इसमें x1 डालेंगे तो क्या हो जाएगा x1 का क्यूब प्लस x1, यहाँ पर इसमें x2 डालेंगे तो क्या हो जाएगा x2 का क्यूब प्लस x2, इस x2 को इस साइड ले आए तो यहाँ हो जाएगा x1 क्यूब माइनस x2 क्यूब, और यहाँ पर x2 को लाएंगे तो क्या हो जाएगा x1 माइनस x2 = 0। यहाँ पर a³ माइनस b³ का हम फॉर्मूला लगा देंगे और वो क्या होता है a माइनस बी इंटू a² प्लस b² प्लस ab, ये हो जाएगा। यहाँ पर है प्लस x1 माइनस x2 = 0। अब देखिए इन दोनों टर्म्स में से x1 माइनस x2 कॉमन आ सकता है, तो हमने यहाँ से x1 माइनस x2 कॉमन ले लिया, यहाँ पर बचेगा x1 का स्क्वायर प्लस x2 का स्क्वायर प्लस x1 x2 प्लस 1। इस वाली टर्म को हम कंप्लीट स्क्वायर बना सकते हैं। ज़रा देखिए यहाँ पर इसमें थोड़ा सा चेंज करेंगे हम, x1 माइनस x2 इंटू यहाँ पर है x1 का स्क्वायर, ये प्लस में x2 का स्क्वायर, इसको बाहर ले जाइए, इसको हम ऐसा कर लें 2 इंटू x1 x2/2, अभी बन जाएगा 2ab, तो हमने x2 में 2 डिवाइड कर दिया और यहाँ पर 2 से मल्टीप्लाई कर दिया, तो हमें b² में क्या चाहिए होगा, इसका स्क्वायर चाहिए होगा,
मीन्स एक्स स्क्वायर बाई 4। इसको हमने प्लस कर दिया और इसको ही माइनस कर दिया, तो कोई फर्क नहीं आएगा इसमें। एक्स स्क्वायर बाई 4 जोड़ दिया और एक्स स्क्वायर बाई 4 ही घटा दिया यहाँ से, और अब ये वाला एक्स स्क्वायर हमने यहाँ पर लिख दिया x2 का स्क्वायर। x2 का स्क्वायर एक यहाँ पर भी है ये, प्लस 1 इज इक्वल्स टू 0। अब देखिए ये बन जाएगा x1, यहाँ पे हो गया x1 माइनस x2, और ये बन जाएगा x1 प्लस x2 बाई 2 का होल स्क्वायर, 2ab x1 स्क्वायर प्लस x2 बाई स्क्वायर का 4, 2x1 x2। तो ये बन जाएगा 2ab का फॉर्मूला, और यहाँ पे देखिए इसको सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा 3/4 x2 का स्क्वायर प्लस 1 इज इक्वल्स टू 0। अब देखिए यहाँ पर ये एक स्क्वायर टर्म है, इसके अंदर से हमेशा पॉजिटिव टर्म्स आएंगी। ये एक स्क्वायर टर्म है, ये इसके अंदर से हमेशा पॉजिटिव टर्म आएंगी, और ये प्लस 1 है, तो मतलब ये तो हमेशा क्या होगा, ये पॉजिटिव है और इसमें एडिशन 1 है, तो ये क्या होगा, हमेशा 1 से ज़्यादा ही होगा। ये वाली जो टर्म होगी ये क्या होगी, x1 प्लस x2 बाई 2 का होल स्क्वायर प्लस 3/4 x2 का स्क्वायर प्लस 1 इज ऑलवेज ग्रेटर देन 1। तो ये तो 0 नहीं हो सकती। अगर इन दोनों में से ये 0 नहीं है तो ये वाली टर्म 0 होगी। तो बोलेंगे हम x1 माइनस x2 इज इक्वल्स टू 0। तो यहाँ से क्या आ जाएगा, x1 इज इक्वल्स टू x2। क्या आ गया यहाँ से, x1 इज इक्वल्स टू x2। तो देखिए x1 x2 के इक्वल आ गया, तो क्या हो गया, f इज 1 1। क्या हो गया, f 1 1 हो गया। अब हम बात करते हैं ऑन टू के लिए। हमने मान लिया fx इज इक्वल्स टू y, तो फंक्शन क्या दे रखा है हमें, एक्स क्यूब प्लस एक्स इज इक्वल्स टू वाई। अब यहाँ से देखिए ये एक एक्स क्यूब प्लस एक्स माइनस वाई, ये क्या बन गई, एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गई, इस क्यूबिक इक्वेशन बन गई। यदि हम इस क्यूबिक इक्वेशन को सॉल्व करेंगे तो अपने पास कम से कम एक तो रियल रूट होगा ही, एक रियल रूट होगा। हमने मान लिया वो रियल रूट क्या है, k है। दिस इक्वेशन हैज एट लीस्ट वन रियल रूट। क्या है, इसके पास कम से कम एक रियल रूट होगा, और वो क्या मान लिया हमने, k, लेट k। तो क्या होगा, हम अगर वो इसका रूट है तो इसको सेटिस्फाई करेगा। यहाँ से हमने k की वैल्यू इसमें डाल दी, k क्यूब प्लस k माइनस वाई इज इक्वल्स टू 0। यहाँ से k क्यूब प्लस k किसके बराबर आ गया, y के बराबर आ गया। यहाँ पर y एक एलिमेंट है कोडोमेन में जिसके लिए इमेज एग्जिस्ट कर रही है यहाँ पर। तो देखिए ज़रा, हमने क्या बोलेंगे यहाँ पर, एफ के निकाल लेते हैं। एफ के क्या होगा, k क्यूब प्लस k, और ये किसके बराबर है, y के। तो क्या हो गया, y एक कोडोमेन में एलिमेंट है जिसके लिए यहाँ पर क्या होगी, एक प्री इमेज एग्जिस्ट करेगी। तो f क्या हो जाएगा, f इज ऑन टू। फंक्शन क्या हो जाएगा, ऑन टू हो जाएगा। और यही हमें प्रूव करना था कि फंक्शन जो है बाइजेक्टिव प्रूव करना था हमको। तो फंक्शन यहाँ पर 1 1 भी है और ऑन टू भी है, तो फंक्शन कैसा हो जाएगा, दिस इज एन बाइजेक्टिव फंक्शन। कैसा फंक्शन हो गया, बाइजेक्टिव फंक्शन हो गया। देखिए अब क्वेश्चन नंबर 17 क्या बोल रहा है हमसे, इफ एफ आर टू आर इज डिफाइंड बाई एफ एक्स इज इक्वल्स टू 2x माइनस 1 बाई 3 देन प्रूव दैट एफ इज एन बाइजेक्टिव फंक्शन। क्या दे रखा है हमें फंक्शन, ये क्वेश्चन नंबर 17 है। फंक्शन दे रखा है हमें रियल नंबर टू रियल नंबर, उसकी डोमेन भी क्या है, रियल नंबर है, और को डोमेन भी क्या है, रियल नंबर है। तो क्या होगा, फंक्शन दे रखा है हमें एफ एक्स इज इक्वल्स टू 2x माइनस 1 बाई 3। इस फंक्शन को क्या करना है, हमें बाइजेक्टिव प्रूव करना है। तो ज़रा देखिए, हम पहले इसको क्या करेंगे, 1 1 प्रूव करेंगे और फिर इसको हम ऑन टू प्रूव करेंगे। हमने मान लिया लेट x1 x2 बिलोंग्स टू r। तो क्या होगा, fx1 इज इक्वल्स टू fx2। यदि हम फंक्शन में x की जगह x1 डालेंगे तो क्या हो जाएगा, 2x1 माइनस 1 बाई 3। और यदि हम इसमें x2 डालेंगे तो क्या हो जाएगा, 2x2 माइनस 1 बाई 3। यहाँ पे 3 से 3 कैंसिल हो जाएगा, यहाँ पे बचेगा 2x1 माइनस 1 इज इक्वल्स टू 2x2 माइनस 1। यहाँ पे 1 से 1 कैंसिल हो जाएगा, तो क्या बचेगा, 2x1 इज इक्वल्स टू 2x2। 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, तो क्या बचेगा, x1 इज इक्वल्स टू x2। x1 किसके इक्वल आ गया, x2 के इक्वल आ गया। तो क्या हो जाएगा फंक्शन, f इज 1 1। क्या हो गया, फंक्शन 1 1 प्रूव हो गया। अब देखिए फंक्शन को हम प्रूव करते हैं ऑन टू।
ऑन टू के बारे में डिस्कस करते हैं फंक्शन पर। हमने मान लिया एफ एक्स इज इक्वस टू वाई, एफ एक्स इज इक्वस टू क्या है, वाई है, जो फंक्शन की इमेज है वो क्या होगी, वाई होगी यहाँ पर, ठीक है ना। तो देखिए क्या है, एफ एक्स किसके बराबर है, 2x माइनस 1/3 इज इक्वस टू वाई। यहाँ से x की वैल्यू निकालो, 3y, 2x माइनस 1 इज इक्वस टू, इस 1 को इस साइड ले जाएंगे तो क्या हो जाएगा 3y प्लस 1 एंड x इज इक्वस टू 3y प्लस 1/2। देखिए जब एफ एक्स यहाँ पर फंक्शन में कोई वैल्यू पुट करते हैं तो उसकी एक इमेज आती है y, उसमें y पर मैप करता है वो जाके। तो यहाँ पर एक y है, y बिलोंग्स टू कोडोमेन हैज ए प्री इमेज, क्या है उसकी एक प्री इमेज है x, प्री इमेज x इज इक्वस टू 3y प्लस 1/2, उसकी एक प्री इमेज है x इज इक्वस टू 3y प्लस 1/2 सच दैट एफ एक्स क्या है 2x माइनस 1/3। तो इसमें x पुट करके चेक कर लेते हैं एक बार, 2 इंटू एक्स की जगह ये पुट किया 3y प्लस 1/2 माइनस 1 और ये अपॉन 3, 2 से 2 कैंसिल हो गया, यहाँ पर क्या बचा 3y प्लस 1 माइनस 1 ओवर 3, यहाँ 1 से 1 कैंसिल हो जाएगा तो क्या बचेगा 3y ओवर 3, 3 से 3 कैंसिल हो जाएगा तो बचेगा क्या y। मीन्स क्या है कि फंक्शन के पास एक इमेज है y, यहाँ से फंक्शन में आप वैल्यू डालोगे तो उसको एक इमेज मिलती है y, और उस y के लिए यहाँ पर हर एक y के लिए क्या होगी, यहाँ पर एक प्री इमेज एग्जिस्ट करती है x टाइप की, और वो क्या है y के बराबर आती है। तो अगर यहाँ के हर एलिमेंट के लिए यहाँ पर एक प्री इमेज है तो ये फंक्शन कैसा हो जाएगा, फंक्शन हो जाएगा f इज ऑन टू, फंक्शन क्या हो गया, ऑन टू हो गया। तो फंक्शन 1 1 भी है और ऑन टू भी है, तो फंक्शन कैसा है, फंक्शन इज एन बाइजेक्टिव फंक्शन। देखिए अपना क्वेश्चन नंबर 18 क्या दे रखा है हमें, शो दैट द फंक्शन एफ आर टू आर, ये यहाँ पर जो इसकी कोडोमेन है इसमें कुछ दे रखा है कि इसकी जो कोडोमेन है उसमें केवल कहाँ तक के एलिमेंट्स हैं, जो x बिलोंग्स टू r तो है लेकिन x केवल -1 और 1 के बीच में है, ठीक है ना। इसकी जो डोमेन है उसमें तो रियल नंबर्स हैं, लेकिन जो को डोमेन है उसमें जो एलिमेंट्स हैं वो -1 to 1 दे रखे हैं। हमें क्या करना है, एफ एक्स डिफाइंड फंक्शन है दे रखा है इस पर, एफ एक्स इज इक्वल टू एक्स ओवर 1 प्लस मॉड्यूलस एक्स, ये दे रखा है हमें, और हमें इसे प्रूव करना है, ये एक 1 1 और ऑन टू फंक्शन है। तो देखिए हमने क्वेश्चन को पहले ही सॉल्व कर लिया है जिससे कि टाइम कम लगे। देखिए मॉड्यूलस फंक्शन है, यहाँ पर 2 केस बन रहे हैं, जो कोडोमेन है वो x है, जो वो क्या होगा, या तो पॉजिटिव होगा या फिर नेगेटिव होगा, क्योंकि जो रियल नंबर्स हैं एक 0 जो रियल नंबर लाइन है यहाँ पर पॉजिटिव नंबर है और यहाँ पर नेगेटिव नंबर है, यहाँ पर 0 यहाँ पर पॉजिटिव नंबर्स और यहाँ पर नेगेटिव नंबर्स। हमने मान लिया कि यदि जो x है वो पॉजिटिव है तो मॉड्यूलस फंक्शन क्या होगा, हमेशा पॉजिटिव रहेगा, तो x ओवर 1 प्लस एक्स। यदि x छोटा है मीन्स नेगेटिव है तो क्या होगा, जो मॉड्यूलस साइन है वो किस में खुल जाएगा, -x में। तो यहाँ से ये x ओवर 1 माइनस एक्स, हमने इस तरह फंक्शन को डिफाइन कर दिया। अब हम प्रूव करते हैं 1 1 के बारे में। हमने मान लिया लेट x1, x2 बिलोंग्स टू r। अब इसमें केस बनेंगे, देखिए हमने x1 और x2 तो मान लिए r से, हो सकता है कि x1 और x2 दोनों क्या हो, 0 से बड़े हों। दोनों यदि 0 से बड़े होंगे तो क्या होगा भाई, दोनों यदि 0 से बड़े हैं तो fx1 इज इक्वल टू fx2। तो इसमें ये 2 0 से बड़े वाला केस क्या है, ये दे रखा है हमें 0 से बड़े वाला केस, तो fx1 इसमें डालेंगे तो क्या हो जाएगा x1 ओवर 1 प्लस x1, और x2 डालेंगे तो क्या हो जाएगा x2 ओवर 1 प्लस x2। हमने यहाँ पर इनकी की क्रॉस मल्टीप्लाई की तो क्या हो गया x1, और ये क्या हो गया x1 x2, इसकी मल्टीप्लाई की तो x2 प्लस x2 x1, यहाँ से इससे ये कैंसिल हो गया, बचा क्या x1 इज इक्वल टू x2। तो ये वाली कंडीशन तो सही है 1 1 के लिए। अब देखते हैं, हो सकता है कि जो दोनों ही हों वो नेगेटिव नंबर्स हों, दोनों ही, ऐसा भी तो हो सकता है कि दोनों नेगेटिव नंबर हों। तो नेगेटिव नंबर होंगे तो हमने बोल दिया fx1 इज इक्वल टू fx2। यहाँ पर जब यदि दोनों नेगेटिव नंबर्स हैं तो फंक्शन क्या है, x ओवर 1 माइनस एक्स। हमने x1 इसमें डाला तो क्या हो जाएगा x1 ओवर 1 माइनस x1, x2 डालेंगे तो क्या हो जाएगा 1 ओवर 1 माइनस x2 ओवर 1 माइनस x2। इनकी क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा x1 माइनस x2 x1 इज इक्वल टू x2 माइनस x2 x1, ये इससे कैंसिल हो जाएगा, क्या आ गया x1 इज इक्वल टू
x2। तो यहाँ पर भी 1 1 के लिए कंडीशन सही है। अब एक तीसरा केस और बचता है कि हो सकता है x1 बड़ा हो और x2 छोटा हो। ऐसा भी तो हो सकता है कि एक बड़ा हो एक छोटा हो। तो हमने मान लिया x1 इज ग्रेटर देन 0 एंड x2 इज लेस देन 0। तो हमने x1 यदि बड़ा है तो फंक्शन क्या होगा, x ओवर 1 प्लस x। तो हमने यहाँ पर x1 डाल दिया, x1 ओवर 1 प्लस x1। और यदि x2 छोटा है तो फंक्शन क्या है उसके लिए, x2 ओवर 1 माइनस x2। तो देखिए यहाँ पर जो x1 है वो बराबर नहीं है x2 के, तो fx1 भी बराबर नहीं आना चाहिए fx2 के। तो यहाँ पर fx1 इज नॉट इक्वल टू fx2। यदि x1 बराबर है x2 के तो बराबर आना चाहिए fx1 बराबर होना चाहिए fx2 के, तब फंक्शन 1 1 होगा। और यदि x2 जो है वो x1 के बराबर नहीं है तो fx1 भी बराबर नहीं होना चाहिए fx1 के, तब फंक्शन 1 1 होगा। तो यहाँ पर देखिए x1 इज नॉट इक्वल टू x2 एंड fx1 इज नॉट इक्वल टू fx2। तो ये भी कंडीशन 1 1 के लिए सही है। अब जरूरी थोड़े ही है कि जो x1 है वो ही बड़ा हो सकता है कि x2 बड़ा हो और जो x1 है वो छोटा हो। तो हमने बोल दिया जब यदि x1 छोटा है तो उसके लिए क्या फंक्शन होगा, ये वाला x1 ओवर 1 माइनस x1, और x2 बड़ा है तो क्या होगा, x2 ओवर 1 प्लस x2। देखिए यहाँ पर भी जो x1 और x2 है वो बराबर नहीं है, तो फंक्शन भी क्या नहीं होने चाहिए, बराबर नहीं होने चाहिए। देखिए ये इसके बराबर नहीं है तो हम बोल देंगे fx1 इज नॉट इक्वल टू fx2। तो यहाँ पर 1 1 की सारी कंडीशन सेटिस्फाई हो रही हैं, यहाँ पर भी और इस तीसरे वाले केस में भी। तो हम बोल देंगे f इज 1 1। अब अपना काम, आधा काम तो हो गया कि जो फंक्शन है वो 1 1 हो गया। अब हम फंक्शन को प्रूव करेंगे ऑन टू। तो देखिए क्या है, ऑन टू मान लिया हमने y एक आर्बिट्रेरी एलिमेंट मान लिया। हमने जो y है वो माना है इसकी कोडोमेन से, और इसकी कोडोमेन क्या है, -1 to 1। -1 से और 1 के बीच में, ये -1 to 1 के बीच में जितने भी एलिमेंट्स हैं वो इसकी क्या है, कोडोमेन है। हमने y मान लिया कहाँ से कहाँ तक है, -1 to 1 ओपन इंटरवल के अंदर। ठीक है, अब ऐसा ज़रूरी थोड़ी है कि भाई जो यहाँ पर इमेज है वो पॉजिटिव नेगेटिव भी तो हो सकती है। हमने पहले केस माना है कि यदि जो y है वो 0 के बराबर या फिर उससे बड़ा हो। यदि वो उसके बराबर है तो हमने माना यहाँ पर fx के लिए जो f मैपिंग डिफाइंड है यहाँ पर, उसके लिए इमेज एग्जिस्ट करती है y। यदि जो y है वो पॉजिटिव है तो fx के लिए यहाँ पर एक इमेज होगी y। तो fx यदि पॉजिटिव है, y पॉजिटिव, fx क्या दे रखा है हमें, x ओवर 1 प्लस मॉड्यूलस x। हमने यहाँ पर इसको पुट कर दिया, x ओवर 1 प्लस मॉड्यूलस x इज इक्वल टू y। अब यदि y पॉजिटिव नंबर है तो मॉड्यूलस ये पॉजिटिव नंबर तो ये भी पॉजिटिव नंबर होगा। मॉड्यूलस x क्या खुल जाएगा, प्लस x में खुल जाएगा। x ओवर 1 प्लस x इज इक्वल टू y। यहाँ से हमने इसकी क्रॉस मल्टीप्लाई की तो क्या हो गया, x इज इक्वल टू y 1 प्लस xy। यहाँ से हमने ये हो गया, इसको इस साइड ले आए तो x माइनस एक्स वाई इज इक्वल टू वाई। यहाँ से हम x कॉमन ले लेंगे तो क्या होगा, 1 माइनस वाई इज इक्वल टू वट, वाई के आ जाएगा। ठीक है ना। अब ज़रा देखिए यहाँ पर जो है x की वैल्यू मिल गई, हम बोलेंगे फॉर y बिलोंग्स टू कोडोमेन देयर एग्जिस्ट्स x इज इक्वल टू ओवर 1 माइनस वाई, देयर एग्जिस्ट ए प्री इमेज। क्या है कि y के लिए जब y नेगेटिव है वहाँ पर कोडोमेन में उसके लिए एक प्री इमेज एग्जिस्ट करती है y ओवर 1 माइनस वाई। मतलब कि यहाँ के जो नेगेटिव नंबर्स हैं उनके लिए तो प्री इमेज एग्जिस्ट करती है। हम ये और चेक कर लें कि यहाँ के पॉजिटिव नंबर्स के लिए प्री इमेज एग्जिस्ट करती है या नहीं करती है, तो फिर अपना काम बन जाएगा। तो अब हम चेक करेंगे कि उस कोडोमेन के जो पॉजिटिव नंबर्स हैं उनके लिए प्री इमेज है या फिर नहीं है। अब हम बोलेंगे, देखिए ज़रा कैसे, हमने बोला y इज ग्रेटर देन 0, हम बोलेंगे y इज लेस देन 0। सॉरी, यहाँ पर पॉजिटिव नंबर्स के लिए था, ये पॉजिटिव नंबर्स के लिए प्री इमेज एग्जिस्ट करती है। अब हम नेगेटिव नंबर्स के लिए चेक करेंगे तो y इज लेस देन 0। हमने y इज लेस देन 0 के लिए इसको चेक करना है, तो हमने बोल दिया y इज लेस देन 0 के लिए fx के लिए भी वहाँ पर क्या है, एक y इमेज एग्जिस्ट करती है। अब fx किसके बराबर है हमारा, x ओवर 1 प्लस मॉड्यूलस x इज इक्वल टू y। अब y एक नेगेटिव नंबर है, इसको पॉजिटिव बनाने के लिए क्या होगा, ये मॉड्यूलस फंक्शन माइनस x में खुलेगा, x ओवर 1 माइनस x इज इक्वल टू y। अब यहाँ से देखिए इसकी क्रॉस मल्टीप्लाई कर देते हैं, x इज इक्वल टू y 1 माइनस एक्स वाई। इसको इस साइड ले आए, x प्लस एक्स वाई इज इक्वल टू y। यहाँ से x कॉमन ले लें, 1 प्लस वाई इज इक्वल टू वाई एंड x इज इक्वल टू वाई ओवर
1 प्लस वाई। अब देखिए y बिलोंग्स टू कोडोमेन, उसके लिए क्या है, देयर एग्जिस्ट ए प्री इमेज, उसके लिए क्या है, यहां पर एक प्री इमेज एग्जिस्ट करती है y ओवर 1 प्लस वाई, x इज इक्वल टू वाई ओवर 1 प्लस वाई, सच दैट एफ एक्स इज इक्वल टू, एफ एक्स किसके इक्वल है, x ओवर 1 माइनस एक्स के, किसके इक्वल है, एफ एक्स इज इक्वल टू x ओवर 1 प्लस 1 माइनस एक्स के है, 1 माइनस एक्स। अब इसमें x की वैल्यू पुट कर देते हैं, y ओवर 1 प्लस वाई, 1 माइनस वाई ओवर 1 प्लस वाई। अब इसको सॉल्व करते हैं, यहाँ पर हो जाएगा y ओवर 1 प्लस वाई, यहाँ पर 1 प्लस वाई, ये यहाँ पर आ जाएगा 1 प्लस वाई माइनस वाई, ये 1 प्लस वाई से 1 प्लस वाई कैंसिल हो जाएगा, और यहाँ पर क्या बचेगा, y से y कैंसिल हो गया, और ये बचेगा y ओवर 1, मीन्स फंक्शन किसके बराबर है, y के बराबर है, ठीक है ना। यही चीज़ आपको वहाँ भी चेक करनी है उस क्वेश्चन में, f(x) के लिए यहाँ पर आपको ये खुद से करना है, ये आपको खुद से करना है, और इसको भी आना है, ये भी y के इक्वल ही आती है, मैंने इसको चेक कर लिया है, बट ये आपको करना है, इसी तरह से करना है। यहाँ पर जो फंक्शन होगा वो क्या होगा, 1 ओवर 1 प्लस एक्स ओवर 1 प्लस एक्स, बस इसमें x की वैल्यू पुट करके y की इक्वल लानी है, ये आपको चेक करना है। और फंक्शन क्या है, अब देखिए हर एलिमेंट जो पॉजिटिव नंबर है यहाँ पर, या तो वो पॉजिटिव नंबर है उसके लिए भी एक इमेज एग्जिस्ट कर रही है, प्री इमेज एग्जिस्ट कर रही है, x इज इक्वल टू वाई ओवर 1 प्लस वाई, और यदि वो एक नेगेटिव नंबर है उसके लिए भी यहाँ पर क्या है, एक प्री इमेज एग्जिस्ट कर रही है x ओवर वाई ओवर 1 प्लस वाई टाइप की। तो क्या है, फंक्शन 1 भी था और ऑन टू भी हो गया, फंक्शन क्या हो गया, फंक्शन इज ऑन टू, फंक्शन 1 भी है ऑन टू भी है, तो क्या हो जाएगा, दिस इज एन बाइजेक्टिव फंक्शन, क्या है, फंक्शन इज बाइजेक्टिव। देखिए क्वेश्चन नंबर 19 क्या कह रहा है हमसे, प्रूव दैट द फंक्शन एफ एन टू एन गिवन बाई, फंक्शन की जो मैपिंग डिफाइंड है अपने पास क्या है वो एफ एन टू एन, इसके अंदर जो डोमेन है वो भी एन है और जो को डोमेन है वो भी एन है, और फंक्शन क्या दे रखा है हमें, एफ एक्स इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1, ये फंक्शन दे रखा है। हमें प्रूव करना है फंक्शन इज 1 बट नॉट ऑन टू, जो कि फंक्शन है वो 1 तो है लेकिन ऑन टू नहीं है। तो ज़रा देखिए हम बोलेंगे लेट x1 x2 बिलोंग्स टू n, जो x1 और x2 है हमने क्या मान लिए कि वो एक नेचुरल नंबर्स हैं, नेचुरल नंबर्स के 2 एलिमेंट है, तो हम बोलेंगे fx1 इज इक्वल्स टू fx2। तो हमने fx में x की जगह x1 पुट करेंगे तो क्या हो जाएगा, x1 का स्क्वायर प्लस x1 प्लस 1, और इसमें x2 पुट करेंगे तो क्या हो जाएगा, x2 का स्क्वायर प्लस x2 प्लस 1। अब 1 से 1 तो यहाँ पे कैंसिल हो जाएगा, इस x2 को इस साइड लाएंगे, x1 का स्क्वायर माइनस x2 का स्क्वायर प्लस x1 यहाँ पर है, x2 को लाएंगे तो क्या हो जाएगा, माइनस x2 इज इक्वल टू 0। ये फॉर्मूला है अपने पास ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का, तो क्या होता है a माइनस बी ए प्लस बी, और यहाँ पर है x1 माइनस x2। तो इन दोनों टर्म्स में से हम x1 माइनस x2 कॉमन ले सकते हैं। हमने यहाँ पर x1 माइनस x2 इनमें से कॉमन ले लिया, तो अंदर क्या बचेगा, x1 प्लस x2 प्लस 1 इज इक्वल टू 0। तो देखिए अंदर बच गया x1 प्लस x2 प्लस 1 इज इक्वल टू 0। तो देखिए x1 और x2 प्लस 1 ये हमेशा क्या होगा, 0 से बड़ा होगा, क्या होगा, 0 से बड़ा होगा, 0 से बड़ा होगा मीन्स ये नॉट इक्वल टू 0 है, क्योंकि इसमें प्लस 1 है और हमेशा ये 0 के इक्वल नहीं होगा। हम बोलेंगे यहाँ पर x1 प्लस x2 प्लस 1 इज नॉट इक्वल टू 0, क्या है, ये 0 के बराबर नहीं होगा। तो अगर ये 0 के बराबर नहीं है तो ये 0 के बराबर रहा होगा, अगर ये 0 के बराबर है तभी तो ये टर्म 0 बनी, तो क्या होगा, x1 माइनस x2 इज इक्वल टू 0। यहाँ से क्या आ गया, x1 इज इक्वल टू x2। यदि fx1 fx2 के बराबर है और x1 x2 के बराबर आ गया तो क्या हो जाएगा, f इज 1 हो गया, आधा काम हो गया। अब हम चेक करते हैं ऑन टू केस के बारे में। देखिए ऑन टू केस में हमने मान लिया y बिलोंग्स टू कोडोमेन, y जो है वो कोडोमेन का एलिमेंट है। हमने मान लिया जो fx की इमेज है वो क्या आती है, y आती है, मीन्स यहाँ से जब हम कोई मैपिंग डिफाइन करते हैं तो हमें एक y इमेज मिलती है, हमने ये मान लिया। और fx किसके इक्वल दे रखा है हमें,
एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1 इज इक्वस टू वाई। अब ज़रा देखिए, यहाँ से हमें x की वैल्यू निकालनी है। हम ऐसा करें, इसका कंप्लीट स्क्वायर बनाते हैं, एक्स स्क्वायर प्लस 2x इंटू 1/2 ऐसा लिख सकते हैं। 2 से मल्टीप्लाई कर दिया, 2 से डिवाइड कर दिया। हम यहाँ पर अब देखिए 1/4 जोड़ रहे हैं और 1/4 घटा रहे हैं। हमने 1/4 जोड़ दिया। 1/4 को हम ऐसे भी तो लिख सकते हैं 1/2 का स्क्वायर, और इसको भी ऐसे लिख सकते हैं 1/2 का स्क्वायर। ठीक है, अब ये बन जाएगा a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। ये फॉर्मूला बन गया। ये किसका बन गया? x प्लस 1/2 का स्क्वायर। अब यहाँ पर 1 माइनस 1/4 को सॉल्व करेंगे तो क्या आएगा? 3/4 आ जाएगा। मीन्स प्लस 3/4 इज इक्वल्स टू 0। क्या हो जाएगा? देखिए यहाँ पर हमने 1 माइनस 1/4, इसमें एलसीएम ले लिया 4 का, और यहाँ पे आया 4 माइनस 1 क्या आ गया? 3/4 आ गया। और यहाँ पर ये y है, यहाँ ऊपर से चलता आ रहा है y इज इक्वल्स टू y। तो देखिए इस 3/4 को इस साइड ले जाएं, x प्लस 1/2 का स्क्वायर इज इक्वल्स टू y माइनस 3/4। यदि हम इसमें पुट कर दें 1, इसकी पावर स्क्वायर को इस साइड ले जाएंगे तो क्या हो जाएगा? x प्लस 1/2 इज इक्वल्स टू y माइनस 3/4 की पावर 1/2। इस साइड पावर 2 है तो इस साइड 1/2 हो जाएगी। ये बात आप जानते हैं। इसमें इस 1/2 को इस साइड ले जाएं, x इज इक्वल्स टू y माइनस 3/4 की पावर 1/2 माइनस 1/2। मीन्स क्या है कि जब y कोडोमेन का एलिमेंट है तो उसके लिए एक इमेज एग्जिस्ट करती है x टाइप की। इमेज क्या एग्जिस्ट करती है? x टाइप की इमेज एग्जिस्ट करती है। हम लिखेंगे y बिलोंग्स टू कोडोमेन हैव ए प्री इमेज x इज इक्वल्स टू y माइनस 3/4 की पावर 1/2 माइनस 1/2। अब ज़रा देखिए, नेचुरल नंबर्स हैं यहाँ पर। नेचुरल नंबर्स में यहाँ पर कहीं 1 भी रहा होगा भाई। 1 बिलोंग्स टू कोडोमेन। अगर ये कोडोमेन में है तो इसकी एक प्री इमेज मिलनी चाहिए, हमें प्री इमेज मिलनी चाहिए। तो हम बोलेंगे इसकी प्री इमेज निकाल लेते हैं। x इज इक्वल्स टू 1 माइनस 3/4 की पावर 1/2 माइनस 1/2। इसको सॉल्व करते हैं, ये कितना मिलेगा? 1 माइनस 3/4 क्या हो जाएगा? 1/4 की पावर 1/2 माइनस 1/2। इसको हम ऐसा लिख सकते हैं 1/2 का स्क्वायर, 1/2 का स्क्वायर की पावर 1/2 माइनस 1/2। अब पावर की पावर आपस में क्या हो जाएगी? मल्टीप्लाई हो जाएगी, और पावर की पावर आपस में मल्टीप्लाई होगी तो 1 बन जाएगा। 1/2 माइनस 1/2 इज इक्वल्स टू 0। लेकिन जो 0 है भाई, यहाँ पे हमने एक चीज़ निकाली है कि जो 1 है कोडोमेन का एलिमेंट, उसके लिए जो प्री इमेज मिली है वो क्या है? 0 है। लेकिन यहाँ पर तो क्या है? नेचुरल नंबर्स है, और नेचुरल नंबर्स कहाँ से शुरू होते हैं? 1 2 3। मीन्स इसमें तो 0 है ही नहीं भाई। इसके हिसाब से 1 के लिए प्री इमेज 0 है, तो यहाँ पर 0 नहीं है। 0 डज नॉट बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर। सो भाई जब इस 1 के लिए एक एलिमेंट के लिए भी प्री इमेज नहीं है तो क्या होता है? फंक्शन ऑन टू नहीं होता। सो f इज नॉट ऑन टू, f इज नॉट ऑन टू। तो फंक्शन क्या है? 1 1 तो है लेकिन ऑन टू नहीं है। यही हमें इस क्वेश्चन में प्रूव करना था। देखिए इसके साथ आपकी एक्सरसाइज हो जाती है खत्म। इससे आगे के लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे एक्सरसाइज, नेक्स्ट एक्सरसाइज